हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, आज मौलाना मजरूल्लाह अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड सेकेंड फर्स्ट ईयर का कोर्स 3 जो लर्निंग एंड टीचिंग है, जिसका कोड है 103, उसका आज एग्ज़ाम हुआ। जो हम गेस किए थे, आपका हूबहू मैक्सिमम क्वेश्चन वही आया है। समझ 10 क्वेश्चन पूछता है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आ गया है। 5 ही क्वेश्चन लिखना रहता है, आप आराम से 5 क्वेश्चन आप लोग लिख दिए होंगे। तो चलिए हम लोग कहते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछा था। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताते हैं, कल आपका कोर्स 4 का एग्ज़ाम है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का, उसका भी गेस कर दिए हैं। किसी को नोट्स चाहिए तो कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा जी। बाकी जैसे 4, 5, 6, 7 मेथड का है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं 9576 00 2401 पर। समझ के व्हाट्सएप कीजिएगा, कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स दे दिया जाएगा। चलिए आप देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर 103 सेट ए लिखा हुआ है, 2022, टाइम 3 घंटा हो गया, फुल मार्क्स 80 नंबर। देखिए लिखा है प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। समझ गए। अब देखिए यूनिट 1 में हम अधिगम बोले थे कि यूनिट 1 में अधिगम आएगा ही आएगा, आपका आया भी। वही क्वेश्चन है कि अधिगम का क्या अर्थ है, संप्रदाय एवं कौशल सीखना की व्याख्या करें, यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ लर्निंग, डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट एंड स्किल लर्निंग। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत की व्याख्या करें। समझ गए। तो एक आपका सिद्धांत से क्वेश्चन आता है और एक अधिगम के बारे में आपका क्वेश्चन है, यानी एक अधिगम के सिद्धांत से और एक आपका अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत से। समझ गए। आगे तो यूनिट 1 से आपका एक क्वेश्चन अधिगम से आता है और एक अधिगम के सिद्धांत से आता है। यूनिट 2 में भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बोले थे, पढ़ लीजिएगा, आपका आएगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का विस्तार पूर्वक लिखिए, ये भी आपको बोले थे, पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। चौथा अभिप्रेरणा भी बोले थे, आया भी आपका कि अभिप्रेरणा से आपका क्या तात्पर्य है, अभिप्रेरणा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन मोटिवेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। यूनिट 3 में भी बोले थे कि शिक्षण से आपका क्वेश्चन आता है, शिक्षण से आया भी कि शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और छठा है आपका कि प्रभावी शिक्षण बोले थे, पढ़ लीजिएगा, आपका आएगा कि प्रभावी शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, प्रभावी शिक्षा के प्रमुख गुणों का वर्णन करें। समझ गए। उसके बाद आपका आगे क्वेश्चन है, आगे है आपका यूनिट 4 है आपका जो आपका इकाई योजना क्या है, यूनिट प्लान, इसकी विशेषता में विविधता की व्याख्या करें। समझ गए। आपका आया भी है। और ये अधिगमकर्ता की तत्परता से आपका क्या तात्पर्य है, अधिगमकर्ता एवं अधिगम तत्परता की मुख्य विशेषताओं कौन सी है, विस्तार से वर्णन करें। समझ गए। लास्ट यूनिट है आपका कि शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, गेस भी किए थे, पुनर्वलन कौशल की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। और 10वां क्वेश्चन था, आपको ये बोले थे कि CMI पढ़ लीजिएगा, यानी कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन के संप्रदाय से क्या था, विस्तार से वर्णन करें। और इतना पढ़ लीजिएगा, आपका हो गया था। समझिए। कल आपका कोर्स 4 का एग्जाम, उसका ही बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। समझ गए। थैंक यू।